बिल्कुल सही जवाब है, कॉकपिट कहते हैं इसको, या जहाँ पे कंट्रोल रूम भी कहा जा सकता है, कॉकपिट कहते हैं इसे। मार्क जुकरबर्ग। वेरी गुड, ये जवाब बिल्कुल सही है, मार्क जकरबर्ग। फोल्डर नंबर 1, फोल्डर नंबर 1 की पहली क्लिप। गालिब ने जवाब दिया DCAB, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इस क्विज कंपटीशन में जो तीसरा इनाम हासिल किया है जिस टीम ने, वो है हाली टीम मालेगांव स्कूल। टीम हाली। अव्वल इनाम का ऐलान करना चाहूँगा और AKT के दीवाने टीम इकबाल। इसी तरह टीम इकबाल जिसने अव्वल इनाम हासिल किया है, उस टीम के होता है, जोरदार तालियां बजाइए बेटा दोनों टीम के लिए। विजुअल राउंड के लिए खालिद सर आपके सामने आ रहे हैं और टीम मीर के लिए है फोल्डर नंबर 3, फोल्डर नंबर 3 मीर के लिए। खालिद सर फोल्डर देखें 3 नंबर, फोल्डर नंबर 3। मेरी टीम यार, आप लोग स्क्रीन के ऊपर तस्वीरें दिखाई जाएंगे, आपको पहचानिए आपको, और टाइम मिलेगा आपको सिर्फ 15 सेकंड। देखेंगे पहली तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर, यह हवा महल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, इसके लिए इनको मिलते हैं पॉइंट। अगली तस्वीर ये रही आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। गुज़िश्ता हफ्ते 10 अवार्ड एग्जिस्ट इस मौजू पर इन्होंने मुनाजरा किया, बहस की, बिल्कुल सही जवाब है। अगली तस्वीर, तीसरी तस्वीर ये रही आपकी स्क्रीन पर, ये टाटा द राइट आंसर, टाटा इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, टाटा का लोगो है। अगली तस्वीर ये रही आपके सामने स्क्रीन पर। अगर आप PV सिंधु कहते तो ये जवाब बिल्कुल गलत होता, ये जवाब बिल्कुल सही है, सानिया मिर्जा, मशहूर हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की तस्वीर है ये। लास्ट तस्वीर आपके सामने बिल्कुल आपके स्क्रीन पर। खड़ा था, वक्त खत्म हो गया, आप जवाब नहीं दे सके। इसका सही जवाब है जिगर मुरादाबादी, ये उर्दू में मशहूर शायर है जिगर मुरादाबादी। अब इस तरह टीम जॉब के लिए फोल्डर नंबर 1, फोल्डर नंबर 1। टीम जॉब यार, आप लोग फिर आपको बजाने 5 तस्वीर, और जो जवाब आपको आता है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप 15 सेकंड में जवाब दे सकते, नहीं जवाब देने से बेहतर है। हाँ, फोल्डर नंबर 1 पहली मिस्र पिरामिड, ये बिल्कुल सही जवाब है, ये एहराम में मिस्र की तस्वीर है, मिस्र पिरामिड सही जवाब है। इसके बाद अगली तस्वीर, तस्वीर नंबर 2 आपके सामने, वेरी गुड। इसके बाद अगली तस्वीर, तस्वीर नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर। स्मृति मंदाना, ये हिंदुस्तानी क्रिकेट स्टार है, विमेन क्रिकेट टीम की मेंबर है स्मृति मंदाना। अगली तस्वीर ये रही आपके सामने स्क्रीन पर।
अफसरों के जरिए कुरानदाजी के जरिए फोल्डर्स निकल रहे हैं। अब टीम इकबाल के लिए तस्वीर पहचानिए। विजुअल राउंड का ये पहली तस्वीर ये रही आपके सामने स्क्रीन पर। अगली तस्वीर इकबाल टीम के लिए ये रही स्क्रीन पर। उमर अब्दुल्ला, ये बिल्कुल सही जवाब है। चीफ मिनिस्टर और जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, बिल्कुल सही जवाब है। अगली तस्वीर ये रही आपके सामने स्क्रीन पर। तीसरी तस्वीर ये नाइकी कंपनी का लोगो है, बिल्कुल सही जवाब है। नाइकी कंपनी का लोगो है ये। अगली तस्वीर नंबर 4 ये रही आपके सामने। नीरज चोपड़ा, बिल्कुल सही जवाब है। नीरज चोपड़ा, ज्वेलिंग थ्रोवर नीरज चोपड़ा की तस्वीर है ये। इसके बाद इकबाल टीम के लिए आखिरी तस्वीर नंबर 5 ये रही आपकी स्क्रीन पर। इस राउंड के खत्म पर स्कोर इस तरह है। मीर टीम 14 पॉइंट, जॉब टीम 8 पॉइंट, इकबाल टीम 20 पॉइंट। पहली तस्वीर, पहली इमेज, ये भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। ये कौन सा मौसीकी का साज बजाने के लिए मशहूर थे? शहनाई। बिल्कुल सही जवाब है। ये शहनाई बजाने के लिए मशहूर थे। ये इसमें ये शहनाई बज रही है। इसके बाद तस्वीर नंबर 8, फोल्डर नंबर 8, ये किस बैनुल अक़वामी खेलों के बड़े मुकाबले की अलामत है जो दुनिया के 5 बर्र-ए-आज़मों का मुज़ाहिरा है? ओलंपिक। बिल्कुल सही जवाब इनका। ये ओलंपिक की 5 बर्र-ए-आज़म। इस तरह ये स्पेशल विजुअल राउंड यहाँ खत्म होता है। अब चौथा जो सवाल है, चौथे किस्म का, अरेंज द फॉलोइंग, उसे लेकर आ रहे हैं उज़ैर सर। अरेंज दी फॉलोइंग राउंड। इस राउंड में जो है टीमों से 3 सवाल किए जाएंगे। ये भी एक किस्म का तहरीरी राउंड है। तीनों ही टीमों से कॉमन सवाल होगा, मुश्तरक सवाल होगा, एक ही सवाल होगा। इस तरह एक एक करके 3 सवाल किए जाएंगे। 4 ऑप्शंस होंगे, चारों ऑप्शंस बेतरतीब होंगे, डिसऑर्डर्ड होंगे। उन्हें सही ऑर्डर में सही तरतीब से लगाना होगा और तरतीब देते वक्त आपको जो है सवाल सिर्फ एक बार दिखाया जाएगा, एक बार पढ़ा जाएगा। सवाल जब पढ़ा जाएगा ऑप्शंस नहीं होंगे। जो ही ऑप्शंस स्क्रीन पर आएंगे टाइमर शुरू हो जाएगा और हर सवाल के लिए आपको एज यूजुअल 15 सेकंड मिलेगा और जवाब में आपको सिर्फ दुरुस्त ऑप्शन लिखना है। आपको मिसाल के तौर पर ब्लॉक्स दिखाए गए हैं, उस पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है। जो सही ऑप्शन आपको फर्स्ट नंबर पे लगता है, पहले नंबर पे जो आएगा, दूसरे पर जो आएगा, आपको बस ऑप्शन नंबर लिखना है। आपको जवाब नहीं लिखना है, सिर्फ सही जवाब का ऑप्शन लिखना रहेगा। रेडी है? कुछ डाउट किसी को इसमें? पहले सवाल आएगा, सवाल अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद ही ऑप्शंस दिखाए जाएंगे। तो अरेंज द फॉलोइंग राउंड का पहला सवाल तीनों ही टीमों से ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल है, इन 4 शहरों को मालेगांव से फासले की बुनियाद पर कम से ज़्यादा के लिहाज से तरतीब दें। आपको 4 शहरों के नाम दिखाए जाएंगे। 4 शहरों में आपको सही तरतीब देनी होगी। मालेगांव से फासले की बुनियाद कम से ज़्यादा की बुनियाद पर पहले जिसका फासला कम है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह चौथा। 4 शहर, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे। नागपुर, मुंबई, नासिक, जलगांव। टाइमर।
टाइमर और टाइम हो गया। हर टीम को 3-3 क्लिप सुनाई जाएंगी। पहले गौर से सुनेंगे, अगर जवाब आता भी है तो भी रुकना है, टाइमर शुरू हो जब जवाब देना है। तो ऑब्जर्वर के जरिए टीम इकबाल के लिए आया है फोल्डर नंबर 3, फोल्डर नंबर 3 अबरार सर। हाँ, पहली क्लिप सुनाएंगे टीम इकबाल के लिए। टीम इकबाल, रेडी हैं आप? रंगो रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस, यूं बुनी है रगे जिस्म की, यूं बुनी है रगे जिस्म की, एक नस से बस और बस। रंगो रस की असर सिद्दीकी, ये गलत जवाब है। हाँ, इसका सही जवाब है अम्मार इकबाल, जो मशहूर शायर हैं। अम्मार इकबाल पाकिस्तान के शायर हैं। हाँ, अब आपके सामने दूसरी क्लिप आ रही है, रेडी रहेंगे। मैं इतना लक्षण के आप नहीं चाहती हूँ जी, तो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ ऑनियन प्याज का मतलब नहीं रहे। इकरा हसन, गलत जवाब है ये भी। ये वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की आवाज़ है। अब तीसरी क्लिप है, गौर से सुनेंगे। एक बच्ची शादी में 70,000 का जोड़ा पहन रही है। 70,000, उसकी हैसियत नहीं है कि वो 70,000, लेकिन दिखाने पहन रही है। टीपू सुल्तान शेर मैसूर आप सुने, जो माँ आपको दूध पिलाती थी तो दरूद पढ़कर दूध पिलाती थी, तो शेर मैसूर पैदा हुआ। मुनव्वर जमा, बिल्कुल सही जवाब है मुनव्वर जमा। मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा की आवाज़ है। उसको उठा के अगाल दो सर, पीछे अगाल उसको पीछे। हाँ, क्लिप नंबर 1, ये दिल पर कौन है? कौन है? किसने दस्तक दी है दिल पर? कौन है? आप। बिल्कुल सही जवाब। किसी के बाप का हिंदुस्तान तो राहत इंदौरी साहब की ये आवाज़ थी। अब दूसरी क्लिप के लिए रेडी रहेंगे। A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. फिर से बोलेंगे? व्लादिमीर पुतिन। नहीं, गलत जवाब है। हाँ, व्लादिमीर पुतिन जो है वो इंग्लिश बोलते ही नहीं है, वो रशियन बोलते हैं। ये न्यूयॉर्क के हाल ही में मुंतखब हुए मेयर ज़ोहरान ममदानी की आवाज़ है, और इत्तेफाक से अभी वो हलफ ले रहे होंगे इसी वक्त वहाँ पे जो है ना। अब तीसरी क्लिप है, ध्यान देंगे। अभी मैं दोस्तों हमारे स्कूल के सामने के पहाड़ी के टॉप पर पहुंच रहा हूं, जिसे हम सेकमोल माउंटेन कहते हैं। और यहां पर मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी की कहानी बताने जा रहा हूं, जो कि शायद दुनिया
गलत जवाब। उड़ती हवा सा था वो, आपको 3 इडियट याद होगा, उसमें रांचू जो था आमिर खान ने इनका ही किरदार अदा किया था। ये लद्दाख के सोनम वांगचुक हैं जिन्हें हाल ही में अभी सज़ा मिली है। ये बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट हैं और बहुत सारी सस्ती चीज़ें इन्होंने ईजाद की। इंडियन फौजियों के लिए इन्होंने बर्फ़ में रहने के लिए बहुत ही सस्ते टेंट भी बनाए हैं। तो ये 3 क्लिप आपकी हुई। तीसरी तस्वीर अमेजोन। हाँ, अमेज़न का लोगो है ये। चौथी तस्वीर हार्दिक पांड्या। सही जवाब। हार्दिक पांड्या की तस्वीर थी, खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी। 5वीं तस्वीर अभी इन्हीं के बारे में बता रहा था मैं। इन्होंने जो इससे पहले नाम बताया था अहमद फराज, ये भी पाकिस्तान के मशहूर शायर है अहमद फराज। अब टीम गालिब के लिए फोल्डर नंबर 10, फोल्डर नंबर 10 10 नंबर 10 की टीम गालिब के लिए पहली इमेज। बुर्ज खलीफा। इंतहाई आसान तस्वीर, बुर्ज खलीफा। सही जवाब। इन्हीं के लिए दूसरी तस्वीर, इमेज नंबर 2। बहुत भयानक तस्वीर है, नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल सही जवाब। बहुत मुश्किल तस्वीर थी, पहचान गए। तुर्कियों में रहती है इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी। बिल्कुल सही जवाब। इनके लिए तीसरी तस्वीर स्विगी, ये फूड डिलीवरी कंपनी है, इसका सही जवाब है। सही जवाब दिया इन्होंने। चौथी तस्वीर मैरी कॉम। सही जवाब। ये भी आसान तस्वीर थी, मशहूर बॉक्सर मैरी कॉम की। इन्हीं के लिए तस्वीर नंबर 5 रणवीर शाफिर। सही जवाब है। ये भी उन्होंने आसानी यहाँ पे हमारी पूरी 12 टीमों का मुकाबला पूरा हुआ। तहरीरी राउंड का दूसरा सवाल, तीनों ही टीमों से आप सभी ने जो है टीम का नाम लिख लिया है, रेडी हैं। सवाल है, पैन कार्ड कौन सा महकमा जारी करता है? पैन कार्ड कौन सा महकमा जारी करता है? टाइम मुकम्मल हुआ, आंसर शीट जमा करें। इसका सही जवाब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन कार्ड जारी करता है। और अफसोस की बात है कि तीनों ही टीमों ने इसका जवाब गलत दिया है। तीनों ही टीमों के इसके कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। सही जवाब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। टीम इकबाल ने जवाब दिया था डाक महकमा, जो कि गलत है। टीम हाली ने कहा UAIDI, जो कि आधार कार्ड इशू करता है। और टीम गालिब ने कहा बैंक। तो तीनों ही जवाब गलत हैं। तहरीरी राउंड का तीसरा सवाल, तीनों ही टीमों से मुश्तरक। आपके आंसर शीट रेडी हैं, टीम का नाम आपने लिख लिया है। तहरीरी राउंड का तीसरा सवाल है तीनों ही टीमों से, जय जवान जय किसान ये नारा किसने दिया? टाइम खत्म हुआ, आंसर शीट जमा करें। इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया। टीम इकबाल ने जवाब दिया है लाल बहादुर शास्त्री, जो कि सही जवाब है। टीम गालिब ने भी कहा लाल बहादुर शास्त्री, सही जवाब है। और टीम हाली का जवाब नरेंद्र मोदी गलत है।
तहरीरी राउंड के 3 सवालात मुकम्मल हुए। स्कोर मुजीब सर, स्कोर तहरीरी राउंड तक स्कोर है इकबाल टीम 10 पॉइंट, हाली टीम 2 पॉइंट और गालिब टीम 10 पॉइंट्स। अब आपके सामने अमजद सर स्पेशल विजुअल राउंड लेकर आ रहे हैं। फोल्डर नंबर 1, फोल्डर नंबर 1 की पहली क्लिप रेडी। मेरे मिस्र मेरी तस्वीरें उसके दिल को छूती थी, मुझे मिलकर अचानक बौखलाने लग गई थी। बड़ी नर्वस हंसी हंसकर कहा, मुझे डर है मैं अपना नाम ही ना भूल जाऊं। अहमद फराज। गलत जवाब है। हाँ, है जिसकी ज़बान उर्दू की तरह। ये उर्दू के मशहूर शायर गुलजार की आवाज़ थी। अब आपके सामने क्लिप नंबर 2 रेडी। तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार इस देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता है। हमारे गरीब से गरीब भाई बहनों को हम सब जनप्रतिनिधि। प्रियंका गांधी। बिल्कुल सही जवाब। सवालात हैं, आप रेडी हैं? सवालात गौर से सुने। सवाल खत्म होगा, टाइमर शुरू हो जाएगा। 15 सेकंड में आपको जवाब देना है। टीम मजरूह के लिए पहला सवाल है, भारत की अव्वलीन खातून सदर जमहूरिया कौन थी? इंदिरा गांधी। इन्होंने कहा इंदिरा गांधी, जो कि गलत जवाब है। सही जवाब है प्रतिभाताई पाटिल। सन 2007 से 2012 तक ये भारत की प्रेसिडेंट रही और अव्वलीन लेडी प्रेसिडेंट थी। टीम मजरूह से दूसरा सवाल बगौर सुने। 2025 तेजस हवाई हादसा किस शहर में हुआ? 2025 तेजस हवाई हादसा किस शहर में हुआ? अहमदाबाद कहा, जो कि गलत जवाब है। इसका सही जवाब है दुबई। दुबई में एयर शो हुआ था, जहां पर जो है चीज की गई थी। सवाल नंबर 3 बगौर सुने। भारत की टीम के किस कप्तान को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? टाइम अप हुआ। सही जवाब है महेंद्र सिंह धोनी, जिनकी कप्तानी में भारत ने 3 आईसीसी इवेंट्स जीते। सवाल नंबर 4 टीम मजरूह से, गरबा और दांडिया किस रियासत के अहम त्योहार हैं? बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने कहा गुजरात रियासत के ये अहम त्योहार हैं। टीम मजरूह से आखिरी सवाल इस राउंड का, टोयोटा किस मुल्क की कंपनी है? जापान। बिल्कुल सही जवाब। टोयोटा मुल्क जापान की कंपनी है। बिल्कुल सही जवाब। लायनल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर। इन्होंने गुज़िश्ता महीने जो है भारत का दौरा किया। टीम हाली से सवाल नंबर 4, कुर्रे अर्द पर सबसे बड़ा बहर आजम कौन सा है? सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। इन्होंने कहा पैसिफिक ओशन बहरुल साहिल, जो कि सतह जमीन के 1/3 हिस्से पर फैला हुआ है। आप तस्वीर देख सकते हैं। सवाल नंबर 5 टीम हाली के लिए बगौर सुने।
गुड़ी पाड़वा किस रियासत का त्योहार है? महाराष्ट्र। इन्होंने कहा महाराष्ट्र, बिल्कुल सही जवाब। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र मराठी न्यू ईयर की शुरुआत होती है, अप्रैल के महीने में मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। तो टीम हारी से 5 सवाल मुकम्मल हुए। जरिए किए गए पाकिस्तान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का नाम बताइए। इन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर, बिल्कुल सही जवाब है। पहलगाम टेरर अटैक के रिस्पॉन्स में जो है भारत ने मई के महीने में ये ऑपरेशन किया था, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। सवाल नंबर 3 टीम गालिब के लिए, उस वाहिद क्रिकेट खिलाड़ी जिसने 100 सेंचुरियां, इंटरनेशनल सेंचुरियां मुकम्मल की, स्कोर की, वो कौन है? 100 सेंचुरियां बनाने वाले खिलाड़ी कौन है इंटरनेशनल? सचिन तेंदुलकर। इन्होंने कहा सचिन तेंदुलकर, बिल्कुल सही जवाब। क्रिकेट के बेशुमार रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। सवाल नंबर 4 टीम गालिब के लिए, कौमी गीत, राष्ट्रीय गीत जन गण मन किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने कहा बिल्कुल सही जवाब। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले नोबेल प्राइज जीतने वाले, सन 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में। सवाल नंबर 5 टीम गालिब के लिए, भारत के किस शहर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर कहा जाता है? सॉरी, जयपुर। इन्होंने कहा जयपुर, बिल्कुल सही जवाब। जयपुर जो है गुलाबी शहर के नाम से मशहूर है। टीम गालिब से 5 सवाल मुकम्मल हुए। बेटा माइक में जवाब देंगे थोड़ा करीब करके। अब जो तैयारा सूरज के ज़्यादा करीब है वो पहले आएगा, उसके बाद वाला, उसके बाद इस तरह करके देनी है। सवाल समझ में आ गया सभी को, तीनों को? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, 4 ऑप्शन हैं। मरीख, मिस्टर, जमीन, अकाल, मार्स, जुपिटर, अर्थ, मर्क्यूरी। टाइमर शुरू है। इस सवाल का पहले सही जवाब दिखाया जाएगा, फिर हम तीनों ही टीमों के आंसर की जांच करेंगे। सवाल का सही जवाब है DCAB, अतारुक, जमीन, मरीख, मुश्तरी। टीम गालिब ने जवाब दिया DCAB, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। टीम इकबाल ने जवाब दिया DCAB, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। और टीम हाली ने जवाब दिया DCAB, ये भी सही जवाब है। इस तरह तीनों ही टीमों ने सही जवाब दिया है। अरेंज द फॉलोइंग राउंड का तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपके आंसर शीट दे दी है तीनों के। सवाल आपकी स्क्रीन पर। जुमला खत्म होते ही घड़ी चल पड़ी, उस दौरान आपको जवाब देना है। पहले एक बार टीम से, इनके लिए फोल्डर नंबर 2, फोल्डर नंबर 2 की तस्वीर। ये हवाई जहाज में पायलटों के बैठने की जगह है। हवाई जहाज के इस हिस्से को क्या कहते हैं? कॉकपिट। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। कॉकपिट कहते हैं इसको, या जहाज का कंट्रोल रूम भी कहा जा सकता है, कॉकपिट कहते हैं इसे। सही जवाब दिया उन्होंने। उसके बाद फोल्डर नंबर 7 एक बार टीम से सवाल है, तस्वीर में एक मशीन दिख रही है। इस मशीन से जमीन से कौन सी मादन मिनरल निकाली जाती है? काम तेल। बिल्कुल सही जवाब है। काम मादनी तेल निकाला जाता है। उनका दोनों जवाब सही आया। मशहूर सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के बानी का नाम बताओ। मार्क जुकरबर्ग। वेरी गुड, ये जवाब बिल्कुल सही है।
मार्क जकरबर्ग इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल फर्स्ट टीम से और फराज टीम से। फिलहाल भारत का सबसे साफ सुथरा शहर किसे करार दिया गया? घड़ी की टिक चल पड़ी है। आपका टाइम खत्म हो गया, आप जवाब नहीं दे सके। पड़ोसी रियासत हमारी मध्य प्रदेश का शहर इंदौर, जिसको सबसे साफ सुथरा शहर करार दिया गया। ठीक है, अगला सवाल उसके ऊपर ध्यान दीजिए आप लोग। तीसरा सवाल है मेरा, भारत ने पहला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप, भारत ने पहला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप किसकी कप्तानी में जीता? जवाब दे दो, जवाब दे दो। वक्त खत्म हो गया, बच्चे जवाब नहीं दे सके। सही जवाब है कपिल देव। 1983 का आप जवाब दे रहे थे, लेकिन उसके बाद में आप कंफ्यूजन का शिकार है। आपको जवाब दे देना चाहिए अगर आ रहा है। सवाल है, भारत का अव्वलीन शहरी कौन कहलाता है? Who is called first citizen of India? टाइम खत्म हुआ। रिजवान सर से दरखास्त है कि आंसर शीट कलेक्ट करें। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 1 इसका सही। सब लोग मेरे स्टेटमेंट की बहुत वेट कर रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं 2023 में अहमदाबाद में शर्मा। सवाल है, भारत के 10 बैल कौमी दिनों को साल के आगाज से इख्तिताम तक दुरुस्त तरतीब से लगाई। साल के शुरू से आखिर तक जो नेशनल फेस्टिवल्स आएंगे, नाम यहाँ पे 4 आपको दिखाए जाएंगे। आपको सही तरतीब लगानी है, पहले कौन सा दिन आएगा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, इस तरह। सवाल क्या है सभी को? ऑप्शन दिखाएं। 4 ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर। 4 ऑप्शन पे यौम आज़ादी, यौम जमहूरिया, गांधी जयंती, यौम इत्तेफाक, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, फ्रीडम डे। इसका भी पहले आपको सही जवाब दिखाया जाएगा, उसके बाद तीनों के आंसर की जांच होगी। सही जवाब इस सवाल का है, कौमी दिन साल के आगाज से इख्तिताम तक सबसे पहले यौम जमहूरिया 26 जनवरी, यौम आज़ादी 15 अगस्त, महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर और यौम इत्तेफाक 14 नवंबर। 3 गालिब का जवाब दिया। सही जो है तरतीब होगी BACD। 3 गालिब ने कहा BACD, बिल्कुल सही जवाब। 3 गालिब ने सही जवाब दिया। 3 इकबाल ने भी कहा है BACD, बिल्कुल सही तरतीब है। और 3 हाली ने जवाब दिया है BA, और जहां पर इनसे गलती हो गई DC कह दिया, CD होना चाहिए था, तो 3 हाली का जवाब गलत माना जाए। सही जवाब भी आपको लिखाया जाएगा। तीनों के जवाब कलेक्ट कर लिए गए हैं। सही जवाब, सही तरतीब। तीनों टीमों के पास एक सर टीचर खड़े हो जाएंगे। एक साथ ले ले उनसे।
जमीन कराची साहिब इब्राहिम सेठ मजीद सिद्दीकी सभी आ जाए तो बेहतर है। साथ में कोई पिंजारी सर, अब्दुल सत्तार सर, वहीं तशरीफ रखें। मैं तीसरे इनाम वालों को भी बुला रहा हूं। उसके बाद मरहूम सादिक सर और मरहूम इनामुर रहमान सर भी शामिल रहे। इन लोगों का नाम देना जो इन्होंने इतनी कोशिशें की और हमारे रिटायर्ड जो टीचर्स थे जिन्हें हमने मेहमानों की खुशी बोल के यहाँ बुलाया। दरअसल जो चीज़ मुझे यहाँ कहना चाहिए या जिस उद्देश्य से मैं यहाँ कह रहा हूँ, ये बातें हमारे उन टीचरों में से किसी से कहलवाना था, लेकिन शकील सर ने जो एगराज मकासद और जो अपनी जो सबसे कमजोर तालिब इल्म था, सबसे ज्यादा वही उछल उछल के बोल रहा था जनाब मैं, और जनाब उसको इशारा कर रहे थे कि बैठ जा। वो बैठने को तैयार नहीं था। इंस्पेक्टर ने उससे ही पूछ लिया 6 पंजे, उसने बोला 25। टीचर बोला शाबाश। इंस्पेक्टर बोला वो गलत बोल रहा है। बोले सर मैं समझ रहा हूँ, उसको हौसले की जरूरत है। कल वो 20 के आगे भी बढ़ रहा था, आज 25 बोल रहे हैं, कल 30 भी बोलेगा। आप में से भी बेशतर तलबा ऐसे ही है कि उछल के बोलते हैं सर। एक मरतबा फिर उनका इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी जगह रख सकता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब आइए इस नहायत खूबसूरत मालूमाती